तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बताने वाले हैं डाइजेस्टर मैनेजमेंट के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को न्यू देख रहे हो, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि जिस जिस स्टूडेंट का एग्जाम 20 जनवरी को होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हैं, जिसका सेमेस्टर 2 में सेक सब्जेक्ट डाइजेस्टर मैनेजमेंट का है, उसके लिए वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, वो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें। उसका एक प्ले लिस्ट बना लिया है, क्योंकि आपका एग्जाम में मात्र एक दिन बचा है। तो जाकर पिछले वाला जरूर वीडियो देख ले, ताकि आपका 20 जनवरी वाला पेपर में बल्ले बल्ले हो जाए। इससे पहले हम लोग सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है और आज का वीडियो में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि आपदा प्रबंधन के अध्ययन के लाभ लिखना है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के अध्ययन के क्या लिखना है? लाभ लिखना है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सारा क्वेश्चन को करा लिया है। जितने भी क्वेश्चन ऊपर दिख रहे हैं उससे पिछले वाले वीडियो में हमने सारा करा लिया है। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू देख रहे हैं वो जाकर पिछले वाले वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आपका 20 जनवरी वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लें, आप हम लोग एक करके आंसर देखते हैं। तो ये रहा आपदा प्रबंधन के अध्ययन के कुछ लाभ। तो आपदा प्रबंधन के अध्ययन जान माल की हानि को कमी होती है, प्रभावी तैयारी और प्रतिक्रिया संभव होती है, समुदाय की क्षमता बढ़ती है, पुनर्वास और पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया सुधरती है, यह समग्र रूप से जोखिम को कम करने और विकास से सुरक्षित रखने के लिए मदद करती है। आपदा प्रबंधन के अध्ययन के प्रमुख लाभ हैं। इससे पहले हमारा नुकसान में कमी यानी मिटिगेशन, जो कि यह आपदा आने से पहले ही उसके प्रभाव जान माल और संपत्ति को कम करने की रणनीतियों को सिखाता है, जैसे कि मजबूत इमारतें को बनाना और जोखिम वाले क्षेत्रों से पहचान करना। दूसरा है हमारा बेहतर तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस, जो कि अध्ययन से आपदाओं के लिए योजनाएं बनाने और चेतावनी प्रणालियों विकसित करने और संसाधनों का आवंटन करने में भी मदद मिलती है, जिससे तत्परता बढ़ती है। तीसरा है हमारा त्वरित और प्रभावी प्रक्रिया। यह एक सिखाता है कि आपदा के दौरान बचाव, राहत और आपातकालीन सहायता कैसे दी जाए, जिससे फंसे हुए लोग कुछ को सुरक्षित निकाला जा सके और घायलों को इलाज कर सके। चौथा है हमारा कि क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि यह समुदाय और संस्थानों को आपदाओं को सामना करने और उनसे उबरने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे उनकी लचीलापन बढ़ती है। पांचवा है हमारा कि पुनर्वास और पूर्ण निर्माण, जो कि आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों फिर से बसने और बुनियादी ढांचे को पुनः निर्माण करने की एक प्रभावी योजना को बनाने में मदद करता है। छठा है हमारा जागरूकता और प्रशिक्षण, जो कि यह आम जनता और आपातकालीन सेवाओं की प्रशिक्षण देकर उन्हें आपदाओं से निपटने के लिए तैयार करता है, जैसे कि भूकंप, आग लगने की स्थिति क्या है। सातवां है हमारा समन्वय, जो कि विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच बेहतर तालमेल और सुनिश्चित करता है, ताकि राहत करे सुचारू और रूप में चल सके। लास्ट और अंतिम पॉइंट है हमारा कि दीर्घकालिक विकास की सुरक्षा, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि आपदाएं विकास के लाभों में नष्ट ना करें और समाज और आर्थिक के रूप में मजबूत रहें। यार क्वेश्चन नंबर का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक आपदा क्या है और प्राकृतिक आपदाओं को वर्गीकृत करते हुए किसी एक को विस्तारित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राकृतिक आपदा की प्राकृतिक कारण होने से अचानक और विनाशकारी घटना है, जो कि जान माल और पर्यावरण से भारी नुकसान पहुंचती है, जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात और सुनामी, भूस्खलन और सूखा। इनका वर्गीकरण में मुख्य रूप है भूगर्भीय, भूकंप, ज्वालामुखी, जबकि जलवायु में बात करें और वायुमंडल में तो बाढ़ और तूफान और सूखा आ जाता है। जबकि जलीय में बात करें हम लोग तो सुनामी, बाढ़ आ जाता है। और जैविक की बात करें तो महामारी और टीडी दल होता है, जो कि हम बाढ़ से विस्तारित से वर्णन कर सकते हैं, जो कि अत्यधिक वर्षा और बांध टूटने से नदियों पर पानी फैलने से आती है, जिससे फसलें, घर, बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है और बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। अगला हमारा प्राकृतिक आपदा क्या है? तो प्राकृतिक आपदा की उन घटनाओं को कहते हैं जो अचानक घटित होती है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति और पर्यावरण में भारी क्षति पहुंचती है। ये मानव नियंत्रण में बाहर होता है, जो कि इनके विनाशकारी के परिणाम होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। प्राकृतिक आपदाओं को उनके उद्गम आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है हमारा भूगर्भिक आपदाएं, जो कि पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन और हिमस्खलन। दूसरा है हमारा जलवायु और वायुमंडलीय आपदाएं, जो कि हमारा मौसम और वायुमंडलीय संबंधित से उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो हमारा चक्रवाती तूफान, सूखा, लू और
अवशिष्ट बादल फटना, ठीक है। तीसरा है हमारा जलीय आपदाएं, यानी जल से संबंधित होता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो बाढ़, सुनामी, हिमस्खलन और पानी जमना और पिघलना, ठीक है। चौथा है हमारा जैविक आपदाएं, जो कि बायोलॉजिकल डिजास्टर है, जीवन में संबंधित, यानी महामारियां, टीडा से हमला, जो कि हालांकि कुछ इनके मानव जनित भी मानते हैं। पांचवा है अग्नि आपदाएं, जो कि फायर डिजास्टर होता है हमारा। उदाहरण स्वरूप जंगल की आग, जो कि प्राकृतिक और मानव जनित हो सकती है। यार क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर, हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि भूकंप के कारणों का विस्तार वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि भूकंप के कारणों का विस्तार वर्णन करना है। तो ये रहा हमारा आंसर कि भूकंप के मुख्य कारण पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट है, जो कि स्थल मंडलीय प्लेटों का हिलना, खिसकना और आपस में टकराना है, जिससे पृथ्वी के नीचे तनाव जमा होता है और अचानक ऊर्जा मुक्ति होती है, जो भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलाकर धरती को हिलाती है। इससे अन्य कारणों में ज्वालामुखी का विस्फोट, भूमिगत विस्फोट और खनन और जलाशयों को दबाव भी शामिल है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेटों की गति ही सबसे प्रमुख कारण है। मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेट के गति यानी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है, यानी प्लेटों का खिसकना, जो कि पृथ्वी के ऊपरी परत यानी पपड़ी कई बड़ी बड़ी प्लेटों और टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है, जो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई परत और मैग्मा को धीरे धीरे तैर रही है और लगातार गतिमान है। जो कि दूसरा पॉइंट है हमारा तनाव का जमाव, यानी ये प्लेटों एक दूसरे से रगड़ती है और एक दूसरे से दबाव डालती है। इन प्लेटों के किनारों पर भारी घर्षण यानी कि होता है, जिससे चट्टानें अटक जाती है और ऊर्जा जमा होने लगती है। ऊर्जा का अचानक निकलना, जब यह जमा हुआ दबाव प्लेटों के बीच घर्षण ज्यादा हो जाता है तो चट्टानों अचानक से टूटकर खिसक जाती है। इससे हलचल भी मात्रा में निकलती है, जिसे हम लोग भूकंप आ जाता है। भ्रंश की बात करें, यानी फ्लंट का या खिसकना भ्रंशों और दरारों के साथ होता है, जिससे स्थान पर चट्टानों पर बार बार टूटती है और भूकंप का केंद्र, जो कि फोकस कहते हैं। अन्य कारणों की बात करें तो अन्य कारण है हमारा ज्वालामुखी गतिविधियां, यानी जो कि ज्वालामुखी फटने पर निकलने वाला मैग्मा और गैस भी पृथ्वी की सतह को कंपन पैदा करता है। तीसरा है हमारा मानवीय गतिविधियां, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि बड़े बांधों में पानी भरने और गहरे खनन यानी माइनिंग से परमाणु विस्फोट की भूकंप आ सकते हैं। इसे प्रेरित भूकंप कहते हैं। लास्ट और अंतिम है हमारा भूमि का धंसना, जो कि लैंडस्लाइड कहलाता है। बड़े पैमाने पर भूकंप का धंसना ही स्थानीय भूकंप माना जाता है। तो ये रहे भूकंप के कुछ प्रकार, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को भी देख लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं। जैविक आपदा से आप क्या समझते हो और जैविक आपदाओं को नियंत्रण करने का उपायों का वर्णन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की आंसर देखते हैं। जैविक आपदा यानी बायोलॉजिकल डिजास्टर का मतलब ऐसी है जो कि प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाएं हैं, जिससे सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया या कवक या जहरीले जैविक पदार्थ जैसे टॉक्सिन बड़े पैमाने पर फैलकर जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे महामारी यानी कोरोना वायरस, जो कि 2019 और 20 और 21 में तबाही मचा दिया था। इबोला, खदान का प्रदूषित होना जैसे जैविक हथियारों पर हमला। इन्हें नियंत्रित करने के लिए स्वच्छ टीकाकरण, भीड़ से बचाव और पौष्टिक भोजन और स्वस्थ शिक्षा को महत्वपूर्ण उपाय हैं। जैविक आपदा क्या है? जैविक आपदा परिस्थिति है जो सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या उन्हें द्वारा उत्पन्न विश्लेष पदार्थ टॉक्सिन अनियंत्रित रूप से फैलकर मानव, पशुधन और फसलों या पारिस्थितिकी तंत्र को बीमार कर देते हैं या मार डालते हैं, जिसे बड़े पैमाने पर समस्या या संकट पैदा होती है। इसे उदाहरण के स्वरूप में शामिल है। पहला है हमारा महामारी, जो कि जैसे कि कोविड-19 कितना में आया था? 2019, 2020, 2021, ये तीनों में तबाही मचा दिया था भारत में। तो ये कोविड-19 पहला महामारी आ जाता है, फिर इन्फ्लुएंजा आ जाता है, चेचक आ जाता है, हैजा बीमारी आ जाता है। जबकि खाद्य जनित बीमारी की बात करें तो हमारा दूषित भोजन आ जाता है, यानी गंदा भोजन खाना, जैसे कि गंदा पानी पीने से, बहुत दिन के खाना खाने से होता है। बीमारियां जैसे कि साल्मोनेला हो जाता है। तीसरा हमारा पशुओं या फसलें की बीमारियां, जो कि पशु या फसलों को प्रभावित करने वाले रोग, जैसे बर्ड फ्लू और रस्ट। बर्ड फ्लू जानवरों में आता है, जबकि रस्ट जो कि धान, गेहूं, ये सब में आता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथा में, जैविक हथियार क्या है? इसको जानबूझकर जैविक एजेंटों का उपयोग किया जाता है। जैविक आपदाओं को नियंत्रित करने के कुछ प्रमुख उपाय हैं। पहला है हमारा स्वच्छ और व्यक्तिगत का देखभाल करना। इसमें कुछ नियमित रूप से हाथ धोना, खासकर शौचालय के बाद और खाना खाने से पहले। दूसरा है साफ सुथरे कपड़े पहनना और व्यक्तिगत स्वच्छ बनाए रखना।
दूसरा है हमारा टीकाकरण और व्यवस्था, जो कि सभी आवश्यक टीके पर समय पर लगवाना और अपनी प्रतिशिक्षा स्थिति को मजबूत रखना, पौष्टिक आहार और संतुलन को लेना। तीसरा है हमारा भीड़ नियंत्रण में वेंटिलेशन, जो कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचकर, खासकर संक्रमण लोगों से फैलने के समय। घर और कार्यस्थलों पर उचित हवा निकासी वेंटिलेशन का सुरक्षा करना। चौथा है हमारा जागरूकता और शिक्षा, जो कि स्वस्थ शिक्षा प्रसार करना ताकि लोगों और बीमारियों के लक्षणों के रोकथाम के तरीके से साझा कर सके। पांचवा है हमारा निगरानी और चौकसी करना, जो कि रोगों के शुरुआती संकेतों पर नजर रखना और तुरंत कार्रवाई करना, जैसे एनडीएमए के द्वारा सुझाया गया है। छठा है हमारा आपातकालीन तैयारी, जो कि प्राथमिक चिकित्सा सीपीआर जैसे जीवन रक्षक का तकनीकों का प्रशिक्षण लेना, चिकित्सा बीमा लेकर आपातकालीन किट तैयार करना। सातवां है कि स्वच्छ जल और भोजन, यानी केवल सुरक्षित और स्वच्छ पानी पीना और अच्छी तरह से पका हुआ भोजन को खाना। यार क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पांचवा को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अवनयन प्राकृतिक आपदाओं के कारण है, उसे सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। पर्यावरण अवनयन यानी डेग्रेडेशन, डेग्रेडेशन और प्राकृतिक आपदाएं नेचुरल डिजास्टर, जो कि आपस में जुड़ी है, जहां मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, औद्योगिकीकरण पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करती है, जिससे बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाएं बढ़ती है। पृथ्वी आंतरिक प्लेटों का हलचल जैसे मौसम संबंधित स्थितियों में प्राकृतिक आपदाओं और मूल्यकरण है, और सभी मिलकर जीवन की पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित और गंभीर खतरा पहुंचाते हैं। पर्यावरण अवनयन यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, जो कि जनसंख्या वृद्धि होती है, बढ़ती आबादी के लिए संसाधनों की मांग, जिससे वन और भूमि में अत्यधिक दोहन होता है। वनों की कटाई की बात करें यानी कृषि, शहरीकरण और औद्योगिक के लिए पेड़ों का काटना, जिससे मृदा अपरदन, सोयल इरेशन जैसे जैविक विविधता का नुकसान होता है। प्रदूषण का बात करें यानी पोल्यूशन का, जो कि वायु में औद्योगिक उत्सर्जन वाहन हो जाता है, जल में रासायनिक अपशिष्ट हो जाते हैं, जबकि मिट्टी में कीटनाशक उर्वरक हो जाते हैं, प्रदूषण की पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। औद्योगिकी और शहरीकरण यानी अनियंत्रित विकास और औद्योगिक विस्तार से पहले ही प्राकृतिक संसाधनों को दबाव बढ़ता है और प्रदूषण फैलता है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन यानी जल, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर लाचार आकर अधुंधुंधा उपयोग करना। प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचुरल डिजास्टर के मुख्य कारण, जो कि टेक्टोनिक प्लेट की गति हो जाती है, यानी पृथ्वी के परत पर हलचल और भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आती है। मौसम संबंधित स्थिति, जो कि वायुमंडल दबाव में तीव्र परिवर्तन से चक्रवात, तूफान और बवंडर आते हैं। जंगल की आग आनी, बिजली गिरने या मानवीय लापरवाही से मिलती है, जो कि पर्यावरण में को बिगाड़ती है। जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जिससे सूखे, बाढ़, कीटों और प्रकोर चरम मौसम की घटनाएं देखने को मिलती है। पर्यावरण अवनयन आपदाओं से संबंध, पर्यावरण का ह्रास जैसे मिट्टी का कटाव, वनों की कमी, बाढ़, भूस्खलन और जैसे आपदाओं जैसे तीव्र आवृत्ति की बढ़ता है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन बीमारियों का स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है, जिसे आपदाओं के बाद जीवन में कठिन हो जाता है। मानवीय गतिविधियां यानी पारिस्थितिकी तंत्र यानी संतुलन बिगड़ती है, जिससे प्राकृतिक वह संतुलन टूटता है जो आपदाओं को नियंत्रण करता है और मनुष्य को स्वयं अपनी उत्तरजीविता के लिए पैदा खतरा करती है। तो यार क्वेश्चन नंबर पांचवा का आंसर। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखे हैं, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें तो जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपका 20 जनवरी वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हमने सारा क्वेश्चन को करा दिया है, पिछले प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन को। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हो पिछले वाले वीडियो जरूर देख के जाएं, ताकि आपका 20 जनवरी वाला पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।